हेलो एवरीवन। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सीएमएस सिद्धार्थ सिन्हा, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए हमारा क्या आउटलुक होना चाहिए और इन दोनों को ट्रेड करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज निफ्टी में किस तरह का प्राइस मूवमेंट रहा। ये है चार्ट निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे। और देखिए क्या हुआ निफ्टी में। आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद इसकी क्लोजिंग को मॉनिटर कीजिए। इसकी क्लोजिंग हुई है बिल्कुल कैंडल के ऊपरी हिस्सा में, जो इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी कल बुलिश रह सकता है, फ्लैट टू बुलिश का संकेत दे रहा है यह। लेकिन देखिए इसकी क्लोजिंग को तो इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी बुलिश रह सकता है, लेकिन इसके हिस्ट्री को भी देखिए। पहले इस कैंडल को कंसीडर कीजिए, इस कैंडल को कंसीडर कीजिए और इसको कंसीडर कीजिए। आप देख रहे हैं निफ्टी कई दिनों से, 4-5 दिनों से एक सीध लाइन में ऊपर चलते जा रहा है। और आप जानते हैं कि कोई भी इंडिसेस या स्टॉक एक सीध लाइन में ऊपर नहीं जाता है या नीचे नहीं जाता है। ऊपर जाएगा पुल बैक करेगा, फिर ऊपर जाएगा पुल बैक करेगा। इसी फैशन में इंडिसेस चलता है यार। मोर ओवर है, देखिए यदि कोई स्टॉक एक ही लाइन में ऊपर चले जा रहा है ना, तो उसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है और उसके रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो भले मुझे इस कैंडल से लग रहा है कि कल निफ्टी बुलिश रह सकता है, लेकिन मैं निफ्टी को शॉर्ट करने का ही मौका ढूंढूंगा, कोई बीरिश ट्रेड ही प्लान करूंगा। अब यहाँ पे कौन कौन सा पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। ये भी हो सकता है कि निफ्टी कहीं कुछ गैप अप ओपन हो और गैप अप होने के बाद थोड़ा ऊपर चले और उसके बाद फिर नीचे आने की कोशिश करे। या दूसरा ये हो सकता है कि यहीं पे ओपन हो और यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर नीचे जाने की कोशिश करे। या तीसरा ये भी हो सकता है कि कहीं नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए। दोस्तों यदि गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मैं वहां पे ज्यादा बीरिश ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए जो अपॉर्चुनिटी रहेगा ना ऑलरेडी वो गैप डाउन में ही खत्म हो जाते हैं। वो स्ट्रॉन्ग मौका नहीं रहता है आपके लिए। मौका आपके लिए तब रहेगा यदि ये गैप अप ओपन होता है और उसके बाद ऊपर जाने के बाद ये पुल बैक करता है ना, तो यहाँ पे यदि आप ट्रेड लेते हैं तो आपका जो सक्सेस रेशियो जो होगा वो ज़्यादा सही रहेगा और आपका रिस्क रिवार्ड भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा आपके फेवर में। दोस्तों ये तो रहा कि मतलब कि किस तरह से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, अब आ जाइए एक बार इसी चार्ट को देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ओपन होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस किया है और फिर उसके बाद लगभग ऊपर ही चलते रहा है और ट्रेडिंग क्लोज होने के समय में थोड़ा सा जस्ट माइनर पुल बैक किया है आप। अब इसी चार्ट को एक बार हम देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हमें लेवल दिख जाएगा। देखिए ऊपर साइड में कल के लिए निफ्टी पे इंपोर्टेंट लेवल है, जो रेसिस्टेंस है दोस्तों, वो है 23,500 है। और नीचे साइड में जो ओबियस जो लेवल है जहां से गिरा था, ये 22,800 है। नीचे साइड में जो पहला जो सपोर्ट है और इंपोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, इसलिए आज मैं दो ही लेवल लिख रहा हूं। ऊपर साइड में 23,500 और नीचे साइड में 22,800, ये इंपोर्टेंट लेवल है। अब जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस किया कि कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो देखिए आज क्लोजिंग हुई है 165 पे। हो सकता है कि मान लो कि 200-225 के आसपास में यहाँ पे ओपन होता है और उसके बाद ही पुल बैक करने की कोशिश करेगा ना, तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा बीरिश ट्रेड लेने में, यहाँ जैसे कि कॉल शॉर्ट करने में या पुट लेने में, ठीक है। तो दोस्तों ये इंपोर्टेंट लेवल है इन निफ्टी के लिए। अब एक बार आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी का ये चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। अब एक बार इसको ध्यान से देखिए। दोनों
निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 4 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूअस ऊपर चल रहा है यार। और देख रहे हैं ना, ये लिटिल बिट आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा वो इनडिसीजन वाली कैंडल है, क्योंकि ऊपर से सेलर थोड़ा बहुत प्राइस को पुश कर पाया है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी मेरी रणनीति वही रहेगी कि यदि ये कहीं गैप अप ओपन होता है यार, या यहीं पे कहीं ओपन होता है ना, तब भी मैं बीरिश ट्रेड में ही इंटरेस्टेड रहूंगा। इतना रैली के बाद मैं बुलिश ट्रेड प्लान करने से बिल्कुल बचूंगा। बात करें इंपोर्टेंट लेवल की यार, तो इसमें इंपोर्टेंट लेवल है ऊपर साइड में है दोस्तों, एक सेकेंड, सॉरी। देखिए बैंक निफ्टी में इंपोर्टेंट लेवल है ऊपर साइड में है 50,500 है, और नीचे साइड में है 49,500। ये पहला है, और दूसरा हो जाएगा 48,900। इन केस यदि बैंक निफ्टी गिरता है और पूरा ड्रेस्टिकली गिरता है, तो ये पहला सपोर्ट की तरह काम करेगा और दूसरा सपोर्ट ये काम कर सकता है यार। और बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की भी रणनीति हमारी दोस्तों वही रहेगी, क्योंकि दोनों सेम फैशन में चल रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी 4 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूअस ऊपर चले जा रहे हैं। अब इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम हो चुकी है, नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए मैं बीरिश ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन बीरिश ट्रेड कहां पे प्लान करूंगा? यदि मतलब कि गैप डाउन ओपन हो जाता है तो जितने अपॉर्चुनिटी है ना, वो पहले ही धूमिल हो जाएंगे, तो यहां पे मैं बीरिश ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। यदि इस पॉइंट के ऊपर कहीं शॉर्ट करने के मौके मिलते हैं, तो वहां पे मैं शॉर्टिंग में इंटरेस्टेड रहूंगा। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आउटलुक कल के लिए। If you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you.